गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स को ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 58 को रीड कर लीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 58 में पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर्स हैं और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2023 एंड 2024 ये जो 2 ईयर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, इसमें हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर चुके हैं, जबकि पार्टनरशिप डीड में इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। यानी हमसे मिस्टेक हो गई। हमने क्या किया, गलती से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर दिया लास्ट 2 ईयर्स से, जबकि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं थी। तो अब हमें इसका रेक्टिफिकेशन करना है। उसका जो प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि जो 2023 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें दे रखा है 2:1 और 2024 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें दे रखा है 3:4:3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना दिया है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का, पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड टोटल। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर आईओसी, और कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर 2023 का, उसके बाद में लिखेंगे ईयर 2024 का। हमें आईओसी गिवन है 4200, 2400 फॉर बी एंड सी 1320 एंड नेक्स्ट ईयर का 2024 का 4320, 2520 एंड लास्ट ईयर का 1320। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? इनको प्लस करना। तो 4200 प्लस 2400 प्लस 1320, ये वैल्यू आ गई 7920। 2024 की वैल्यू को ऐड करेंगे हम लोग, 4320 प्लस 2520 प्लस 1320, ये वैल्यू आ गई 8160। ये हमने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है, ये वैल्यू हमने क्वेश्चन से ही पिक की है। एक बात ध्यान रखना, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के हिसाब से क्रेडिट, बट हम लोग यहां क्या लिखेंगे? डेबिट। डेबिट ही क्यों लिखेंगे? इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करना चाहिए था लास्ट 2 ईयर से, और हमने क्या किया, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर दिया। तो अब हम उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे। अगर हम कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां भी डेबिट ही लिखा है। इसके बाद में यहां लिखेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ रुपीज 7920, यानी ये जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, इसको हम डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो है 2:1। ये है 2:1। अगेन लिखेंगे हम लोग यहां पर डिवीजन ऑफ रुपीज। ये प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर का, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नेक्स्ट ईयर का, इन नेक्स्ट ईयर का जो रेशियो है वो है 3:4:3। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर डेबिट लिखा है
तो नीचे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। थोड़ा सा अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ है डेबिट, ये भी डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। हाँ, आपको याद होगा सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस कह लीजिए या कह लीजिए नेट इफेक्ट, एक ही बात है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, 7920 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3168 एंड 1584। टोटल वही आएगा 7920। उसके बाद में 8160 को 3:4:3 के रेशियो में डिवाइड करना होगा हमें। तो वैल्यू आ जाएगी 2448 एंड 3264। टोटल वही आएगा 8160। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2023 का। उसके बाद में अगेन लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2024 का। उसके बाद में हमने क्या किया, जो 2023 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया 2:1 के रेशियो में, और जो 2024 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने डिवाइड किया 3:4:3 के रेशियो में। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस, जो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डेबिट साइड को ऐड करेंगे। डेबिट में आइटम कितने हैं, 2, उसमें से क्रेडिट के आइटम लेस कर देंगे। तो 4200 प्लस 4320 माइनस 3168 माइनस 2448। तो ये वैल्यू आ गई 2904। ये वैल्यू आ गई डेबिट। डेबिट क्यों आई, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। अब बात करेंगे बी की। तो 2400 प्लस 2520 माइनस 3168 माइनस 3264, इनका डिफरेंस आ गया 1512। ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। और लास्ट में सी का, डिफरेंस आ गया 1392, और ये बैलेंस भी कौन सा है, क्रेडिट। तो हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करके ये निकाल लिया है, ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट। डेबिट मतलब कम होगा। और बी का जो कैपिटल अकाउंट है और सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब इंक्रीज करना। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनने के बाद अब हम क्या बनाएंगे, एक जर्नल एंट्री। देखिएगा उसका प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। ए को हम क्या करेंगे, डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए की वैल्यू कितनी है, 2904। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और बी के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कितनी है, 1512, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1392। और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बात दोबारा से बता दूं, इस क्वेश्चन में स्पेशल टास्क क्या था ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर कितने पार्टनर्स थे, 3, ए बी सी। इन तीनों पार्टनर्स को हमने लास्ट 2 ईयर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर दिया था, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो उसी का हमने क्या किया, रेक्टिफिकेशन किया, और हमारा नेट आंसर क्या आ गया,
ए को हमने डेबिट कर दिया, बी और सी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।